पिछले क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को देखे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखो, यहां बोलता है क्या, फाइंड द रिमाइंडर। इस पॉलिनोमियल में x-3 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा था, पहले इसका जीरोज निकाल लो, जीरोज होगा उसको हम x के जगह पर रख लेते हैं और जो वैल्यू आएगा वही रिमाइंडर होगा। तो यहाँ 3 आया, हमने x के जगह 3 रख के उसका वैल्यू निकाले तो 0 आ गया, तो रिमाइंडर यहाँ 0 हो गया। करेक्ट। हम इसको और भी जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जानते हैं। डिविडेंड क्या है, तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वही है। डिवाइजर क्या है, तो x-3 है। क्वोशिएंट कुछ वैल्यू होगा, सम वैल्यू होगा, उसको क्वेश्चन में ही रहने दिए। रिमाइंडर क्या मिला, तो 0 मिला, उसको लिख दिए। फिर हम वही चीज को उतारे, लेकिन ये +0 को हम छोड़ दिए। जरा गौर करके देखो, यहां पर लिखा हुआ है क्या, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या, 2 से अगर हम 6 को डिवाइड करें तो भी हमको पूरा का पूरा कट जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या कि 2 इंटू 3 मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 और 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ। उसी तरह इसको यहां पर सोचो कि यहां क्या लिखा हुआ है, इसको हम ये इंटू ये लिख रहे हैं, मतलब ये इसका फैक्टर है। उसी तरह क्वोशिएंट भी इसका फैक्टर होगा। क्वोशिएंट क्या है वो अलग मैटर है, लेकिन x-3 क्या है, इसका फैक्टर, उसी को लिखे क्लियरली। x-3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक आप सही है। अब इसी को हम थोड़ा इस ढंग से लिखते हैं, px इज इक्वल टू, px क्या, डिविडेंड, डिवाइजर तो x-a, डिवाइजर हम क्या लिए, x-a हम मान लिए, और ये देखो qx क्वोशिएंट और r मेरा क्या होता है, रिमाइंडर। मतलब ये क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस r। हम इसे लिख सकते हैं ना, पिछले क्लास में बताएं। अब हम x के वैल्यू को जगह a रखते हैं, हमने a रख दिया, जहां जहां x है वहां वहां a लग। तो देखिए a-a 0 और 0 इंटू ये, तो पूरा टर्म 0 और प्लस r, मतलब p ऑफ a इज इक्वल टू r। ये रिमाइंडर थ्योरम से भी जाने, आगे इसका यूज कैसे लेंगे थोड़ा ध्यान से देखना।